गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस ऑलरेडी करके रखे हैं। उस जितना पढ़े हैं उस पे बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसको थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लेंगे। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आपको समझाया था कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इसके बाद इमेजिनरी नंबर समझाने के बाद आपको हम समझाए थे कि उसमें रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करते हुए हमने बताया था इक्वलिटी ऑफ टू इमेजिनरी नंबर, सॉरी इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट हमने मान लिया कि z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक्स वाई कोई रियल नंबर हो सकता है और आइटा इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कि ओनली प्योरली रियल पार्ट तो ये है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब बनेगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब बनेगा? जब ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए। अगर ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो ये तो प्योरली रियल हो गई, क्योंकि रियल नंबर को ही तो बोलते हैं प्योरली रियल। इसी का बोले प्योरली रियल क्या होगा? जब प्योरली रियल इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स हो गया। ये तो क्लियर है, लेकिन ये तो मेंशन करना, इसको तो हटाना पड़ेगा ना। या इमेजिनरी पार्ट या तो जीरो का है या y इक्वल टू जीरो। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। कह रहा प्योरली इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको रियल नहीं चाहिए, प्योरली इमेजिनरी चाहिए। प्योरली इमेजिनरी इसमें ओनली y है, ओनली y प्योरली इमेजिनरी, लेकिन रियल पार्ट तुमको जीरो करना पड़ेगा ना। तो रियल x क्या होगा? जीरो। रियल पार्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू जीरो होगा तभी उसमें रियल पार्ट जीरो होगा। तो हो गया। इसी से बेस्ट हमारा एक क्वेश्चन है। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 माइनस आइटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आइटा। अब कह रहा है कि हमको इसको आपस में डिवाइड करके मेरे ए वैल्यू ऑब्टेन हुआ, ऑलरेडी हमने आपको करके बताया है। और फिर अगर इसको स्क्वायर करते हैं, मतलब दो बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो मेरा ए वैल्यू आया है। अब हमसे पूछा जा रहा है आर ई मतलब होता प्योरली रियल, आर ई मतलब प्योरली रियल। तो Z2 बाई Z1 अगर हमने आपस में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में यहाँ डिवाइड किया है तो इसमें पूछा कि प्योरली रियल क्या होगा। तो प्योरली रियल मेरा यही वाला पार्ट होगा। प्योरली रियल क्या हो गया इसमें? 2/5। चलिए, अब कह रहा है ये रियल पार्ट चाहिए किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड को मैं स्क्वायर किया हूं, मुझे ये ऑब्टेन हुआ। अब ये ऑब्टेन हुआ तो इसमें आपका क्या पूछा? प्योरली रियल। तो प्योरली रियल वाला पार्ट कौन सा आपका? ये ओनली -7। चलो ठीक है। अब कह रहा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का इंडिविजुअल का रियल पार्ट, ये दोनों सेम मत समझ लेना, ये दोनों अलग अलग है, इसका अलग है इसका अलग। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का रियल पार्ट क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हमारा ये है, रियल पार्ट तो यही था। तो रियल पार्ट इसका कितना आपका? 3। और कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का रियल पार्ट क्या आपका? 2 है, इसका क्या आ गया? 2 आ गया। चलिए, अब कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का रियल पार्ट का स्क्वायर क्या होगा? तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पहले 2 ढूंढो। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, इसका रियल पार्ट क्या है? 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ये तो क्लियर हो गया। अब इसी पे बेस्ट प्योरली इमेजिनरी बेस्ट एक क्वेश्चन है जो जेई 2019 के मेंस में पूछा गया। आपका ये क्वेश्चन ऐसा होता, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो एक्स प्लस आइटा रियल पार्ट अलग होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। इस दोनों में क्या आपका मिक्स है, तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले रेशनलाइज करते हैं। 3 प्लस 2 आइटा साइन थीटा बाई 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा। अभी तो हम बता नहीं सकते इसमें कौन रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में क्या होता है आपका? सिर्फ साइन बदलना होता है, सेम क्वांटिटी उतरता है, उसमें क्या होता है आपका? साइन बदलना रहता है। चलिए, अब ऊपर आप मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ऊपर में 3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा। यहाँ देखिए तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। जैसे हम जो पढ़े ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, इस वाला पार्ट का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 आइटा साइन थीटा का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आइटा साइन थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा प्लस 4 आइटा स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई में।
इधर क्या हो गया 1 माइनस आइटा स्क्वायर क्या हो गया माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए एक लाइन और यहाँ लिख लेते हैं, इसमें से कुछ नहीं, यहाँ ये दोनों रियल पार्ट है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 8 आइटा साइन थीटा बाई में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या करा प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी कब बन सकता है, जब ये रियल वाला पार्ट क्या हो जाना चाहिए, ये पार्ट 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि सेपरेट करेंगे तो नहीं आ रहा तो इसको इधर कर लो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये तभी पॉसिबल है जब ये पार्ट क्या हो जाए इमेजिनरी पार्ट, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी लिखा, उसका मतलब रियल पार्ट क्या चाहिए इसमें 0 चाहिए। रियल पार्ट 0 कब होगा, जब ये वाला पार्ट क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कितने पार्ट 0 हो गया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेके चलिए, 3 इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। चलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका √3/4, इसको साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका प्लस माइनस √3/2। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, अगर अभी ये नहीं पढ़े आप पढ़ेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या था n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तब यहां से अगर ब्रेक करें साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन π/3 क्या जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। यही हो गया आपका, नहीं तो आप अभी यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जब अभी 11th में जब आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। ये आपका जेई में पूछा गया था, कहाँ जेई में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका 2019 में। इसी से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है जो एडवांस में पूछा था, मतलब 2012 में, उसको सोल्व करते हैं। इतना तो समझ गए, बताने की जरूरत है नहीं। सिंपली हम क्या किया, यहाँ लिखा हुआ प्योरली इमेजिनरी, तो रियल पार्ट 0 होना पड़ेगा। कोई चीज प्योरली इमेजिनरी कैसे बनेगा, प्योरली इमेजिनरी आपको तभी बन सकता है जब उसमें रियल पार्ट 0 होना चाहिए। अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो हमने एक वर्ड और आपको बताए थे, शायद याद हो तो, जब इंटीजर हम पढ़ाए थे तो इंटीजर में क्या था आपका, इंटीजर का 2 पार्ट था, प्लस और इंटीजर माइनस, और एक नॉन इंटीजर था, नॉन निगेटिव इंटीजर, जो नहीं चाहिए उसको हटाना तो होगा। यहाँ कहता प्योरली इमेजिनरी है, इसमें क्या होगा रियल पार्ट हटाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे था ना कि नॉन निगेटिव, तो निगेटिव वाला को हटाना पड़ता था, सेम टू सेम यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी, मतलब आपको प्योरली इमेजिनरी रियल चाहिए नहीं, उसको सबको हटाना पड़ेगा। कब हटेगा, जब वो क्वांटिटी 0 हो जाए, मतलब इसका रियल पार्ट क्या हो जाए, हमने 0 कर दिया, यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो। यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ कि इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ क्या हाईलाइट, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इस लाइन को हाईलाइट करो, इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए। इतना कीजिए रियल, ये वाला पार्ट क्या आपका रियल है। देन ए कैन नॉट बी द वैल्यू, इसमें से ए का वैल्यू क्या नहीं हो सकता। तो पहले जब कुछ नहीं पता रहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लेट करते हैं, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, आइटा इक्वल टू √-1 होता है। चलिए इतना तो क्लियर है। अब पहले ही मेंशन कर दिया है कि इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, मतलब यहाँ मेंशन कर दिया कि y डज नॉट इक्वल टू 0, y 0 नहीं हो सकता। कह रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसमें z का वैल्यू रखिए तभी कुछ पता चलेगा। a इक्वल टू जेड का स्क्वायर एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 1, ठीक हो गया। अब ये कह रहा इज रियल, इज रियल, या तो ये रियल लिखे, इज रियल और प्योरली रियल, मतलब एक ही होता, प्योरली रियल, दोनों का मतलब क्या आपका सेम है। प्योरली रियल मतलब रियल या प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आई एम जेड क्या होगा 0। कहला प्योरली रियल तभी होगा जब इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या हो जाना चाहिए, आपका 0 हो जाना चाहिए। अब आ जाइए इधर, चलिए इसका स्क्वायर कीजिए,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2xy आइटा प्लस x प्लस आइटा y प्लस 1। चलो अरेंज करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 2xy प्लस y आइटा। कह रहा है प्योरली रियल। अगर प्योरली रियल कब बनेगा? जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, मतलब ये पार्ट क्या हो जाए आपका जीरो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर दे तो 2x प्लस 1 इंटू वाई कर लो कॉमन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, आपको कंडीशन दिया हुआ कि y जीरो नहीं हो सकता। अगर y जीरो नहीं होता इस पार्ट को जीरो होना पड़ेगा। 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/2। x का वैल्यू क्या हो गया आपका माइनस 1/2। अब पूछा कि a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, मतलब हमारा इसका वैल्यू चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है कि y डज नॉट इक्वल टू जीरो, y तो जीरो हो नहीं सकता, फिर इसमें वैल्यू रखी। लेकिन इतना का तब इसी का वैल्यू जीरो होना पड़ेगा। जब y जीरो है तो ये वैल्यू, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गया कहाँ है? यहाँ पे चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कर लो, यहाँ कॉमन करके ज्यादा अच्छा। अब आ जाइए और चलो ठीक है, इतना में हो जाना चाहिए कि इस पार्ट को हटा ही देते हैं, इतना अपने पास जगह हो जाएगा। इज रियल कर लो, ये अगर रियल है। अब इसमें वैल्यू रखिए, ए इक्वल टू अपना क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये पार्ट तो जीरो है ऑलरेडी, ये पार्ट क्या आपका जीरो है। चलिए ए एक्स कितना हो गया माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया माइनस 1/2 प्लस 1। चलिए 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए कितना हो गया इसका मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2 क्या हो गया ये। चलिए इसको कर लो एलसीएम कर लो, 4 1 2 4 माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया ये 5 3/4 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये आ गया। अब कह रहा है इसका वैल्यू इसमें से क्या नहीं हो सकता, तो y कभी भी जीरो, किसी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। जो भी वैल्यू होगा जीरो से तो बड़ा ही होगा ना। जीरो से वैल्यू जो 0.002 हो या कुछ भी हो, मतलब 3 हो 4 हो कुछ भी हो, मतलब कहने का मतलब 3/4 में से अगर कोई क्वांटिटी आपका घट रहा है तो ये का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4 से छोटा ही आएगा। ए का वैल्यू 3/4 से क्या आएगा छोटा आएगा। अब ऑप्शन ढूंढो, ए का वैल्यू 3/4 से कहाँ है। कह रहा क्या नहीं हो सकता, एग्जैक्ट 3/4 तो हो नहीं सकता, इससे छोटा वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसमें कह रहा क्या वैल्यू आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ कैन नॉट द वैल्यू, इसका वैल्यू किसका नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू नहीं हो सकता। ये आपका IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कितना कॉन्सेप्ट चेक करवा लिया। पहला प्योरली इमेजिनरी का आपका जानते कि नहीं जानते हैं, ये रियल है इसका जानते कि नहीं जानते। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता कि नहीं होता,